गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज एमडी मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और किस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं? ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिए थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हमारा कंप्लीट हो चुका था दोनों लेक्चर। उसके बाद ये क्या है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम लोग का JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आज उसी का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से देखना है कितना क्वेश्चन बन रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम्म क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या हो गया पेन को भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है? ओ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग पढ़िए और इसका कमेंट दीजिए। ठीक है, रीड कर देते हैं हम। लॉन्ग टर्म्स एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑल ऑफ दिस। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लंबे समय तक अगर हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं फर्टिलाइजर को तो हमारा क्या होगा, सॉइल का जो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी घट जाएगा। ठीक है, इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर जो होता है और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या लगता है आप लोग को? कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग ने क्लास में पढ़ा था कि फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अगर हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का जो फील्ड है उसका क्या करता है, फर्टिलिटी को घटा देता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस सोयल फर्टिलिटी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन, खरीफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि बोल रहे हैं यहाँ पे खरीफ क्रॉप किस सीजन में ग्रो किया जाता है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, या फिर स्प्रिंग सीजन। बताइए कौन सा सीजन? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रॉप होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रबी क्रॉप होता है, एक होता है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप वैसा क्रॉप होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, और खरीफ क्रॉप जो होता है उसका उसको हम लोग कब करते हैं, रेनी सीजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन को हम लोग खरीफ, मतलब खरीफ क्रॉप जो होता है हम लोग रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल हमेशा पूछता है JNVST। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और खरीफ और राबी क्रॉप का दोनों का आप लोग को एग्जाम्पल आप लोग को अपने टिप्स पे होना चाहिए, अच्छे तरह से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है जब हम लोग कोई भी क्रॉप, अगर कोई भी फसल अगर हम लोग अपने खेतों में अगर उगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है। ये टॉपिक आपको हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग सभी इसका आंसर सही तरीके से देंगे। ठीक है, क्या होता है बताइए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होता है? बताओ 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 क्या होता है। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी हम लोग को सबसे पहले, मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉप को ग्रो करने से पहले फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग अच्छे तरीके से सॉइल को तैयार कर ले, अच्छे तरीके से मिट्टी को तैयार कर ले, जिससे क्या होगा, हम लोग हमारा जो
उत्पादन है यानी यील्ड जो है, यानी जो हम लोग मतलब क्रॉप को ग्रो किए उसका प्रोडक्शन हमको अच्छा मिले। मान लेते फॉर एग्जांपल अगर जब तक आप अपना बेस अच्छे से क्लियर नहीं करिएगा तो आगे का जो हार्ड एग्जाम है वो आप लोग का क्लियर नहीं होगा, इसलिए बेस मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह सिमिलरली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जब हम लोग कोई फसल उगाते हैं तो पहले हम लोग बेस बनाते हैं उसका, यानी प्रिपरेशन ऑफ सोयल करते हैं, यानी सोयल को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर, क्या है, अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर फील्ड इज, यानी ज्यादा मात्रा, मतलब मेजर सोर्स क्या है, मेजर सोर्स क्या है, ठीक है, मेजर सोर्स क्या है, ट्यूबवेल है, वाटर का मेजर सोर्स क्या है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, रिवर है, रिवर्स है, या फिर रेनफॉल है, क्या है, ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं अपने फील्ड, मतलब अपने फील्ड को वाटर देने के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए ज्यादा अच्छा सोर्स क्या है, ठीक है, मेन सोर्स, यानी बोले तो मेजर सोर्स क्या है, क्या वो ट्यूबवेल है, क्या वो पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स मतलब होता है तालाब, ठीक है, क्या वो रिवर है मतलब नदी है, या फिर रेनफॉल है, तो रेनफॉल इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि रेनफॉल नेचुरल है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। रिवर में कभी कभी होता है रिवर सूख जाता है, उससे पानी नहीं मिल पाता है, पॉन्ड भी सूख जाता है, ट्यूबवेल में भी ट्यूबवेल का भी अंडरग्राउंड है तो वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन रेनफॉल जो होता है वो हमेशा होते रहेगा क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है, विच विच न्यूट्रिएंट्स इज विच न्यूट्रिएंट्स इज कंपोज इन मैन्योर्स, ठीक है, मैन्योर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, चलिए इसका आंसर दीजिए, फटाफट जल्दी आंसर दीजिए, क्या है वो, क्या नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, पोटाशियम है, या फिर ऑल ऑफ दिस है, बताइए मैन्योर के अंदर क्या पाया जाता है भाई। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, डिफरेंस भी बताया था और उसमें क्या पाया जाता है ये भी बताया था, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्या हो इसका, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो पाया जाता है कंपोस्ट में वो क्या होता है, ऑर्गेनिक, और मैन्योर को किससे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि मैन्योर कैसे प्रिपेयर होता है। तो मैन्योर को हम लोग प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, उस गड्ढे में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, सारे वेस्ट मटेरियल को उसमें डंप कर देते हैं, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो या फिर जो बच गया वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर प्लांट्स लीव्स हो गया, ठीक है, जितने भी पत्तियां हैं सबको क्या करते हैं हम उस गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से उसको क्या करते हैं मिट्टी से कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि कुछ समय के बाद उसके ऊपर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के बाद उसको फुल्ली वो क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है अच्छे तरीके से, डिकम्पोज करने के बाद फाइनली हमारे जो रिजल्ट बन के आता है वो क्या आता है, मैन्योर, मैन्योर हम लोग का प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा, तो जैसा बताया हम कि इसका आंसर है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय द यूज ऑफ, क्या यूज करते हैं मैनुअल रिमूवल, मतलब मैनुअली हम लोग वीड्स को हटाने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वीड्स क्या है भाई, वीड जो है हमारा क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। वीड को हटाना जरूरी क्यों है इसके बारे में भी समझते हैं कि वीड्स को हटाना जरूरी क्यों है भाई। अगर हम लोग वीड्स सॉरी, अगर हम लोग वीड्स को नहीं हटाते तो होता क्या है कि वो क्या करने लगता है कि मेन क्रॉप के साथ क्या करने लगता है, कंपीट करने लगता है, न्यूट्रिएंट्स में, वाटर में, सनलाइट में, इस सब के साथ क्या करता है, कंपीट करने लगता है कि नहीं हमको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा मेन प्लांट होता है वो क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका फुल्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा यील्ड यानी अच्छा उत्पादन नहीं होता है उस क्रॉप से, ठीक है। इसीलिए हम लोग वीड्स को हटाते हैं जिससे क्या हो, हमारा जो मेन क्रॉप हो उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले, सारे चीज अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए, वीडर, ठीक है, इंसेक्ट्स, टीलिंग, या फिर थ्रेशर, क्या यूज करते हैं बताओ।
तो इसका हम लोग यूज करते हैं वीडर। वीडर से हम लोग बाहर निकालते हैं वीड को। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? द यूज ऑफ कॉम्बाइनर इज नॉट प्रिफेयर्ड इन, ठीक है, कॉम्बाइनर का यूज किसके लिए नहीं करते हैं, किस चीज के लिए हम लोग कॉम्बाइनर यूज नहीं करते हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था क्लास में कि कॉम्बाइनर क्या होता है। किसी को भी पता है तो बताओ भाई कॉम्बाइनर क्या होता है, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि कॉम्बाइनर होता क्या है। ठीक है इसका आंसर दीजिए। पैडी होगा, सुगर कैन होगा, वीट होगा, ग्राउंड नट होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सुगर केन। सुगर केन क्यों आंसर है? ठीक है, कॉम्बाइनर का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ थ्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइनर। ठीक है, एक ऐसा मशीन होता है जिससे क्या हो, हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और साथ साथ में थ्रेसिंग भी हो रहा है, सॉरी, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग साथ साथ होता है। ठीक है, अगर हम लोग पैडी करते हैं तो पैडी, ठीक है भाई, अच्छे तरीके से इसमें हार्वेस्ट भी हो जाएगा, थ्रेस भी हो जाएगा और हमारा जो सीरियल्स है और ग्रेन्स है वो बाहर निकल जाएगा अच्छे से। ठीक है, वीट भी हो जाएगा, ग्राउंड नट भी हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड नट भी हम लोग अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह। लेकिन शुगर कैन को नहीं कर सकते क्योंकि शुगर कैन का पौधा आता है, ठीक है, मतलब उसके बाद अगर उसको हम लोग प्रोसेस करते हो, कटिंग तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको और वो प्रोसेस करेगा कॉम्बाइनर तो क्या करेगा, उसका चूरा चूरा बना देगा। लेकिन हम लोग इसका क्यों यूज करते हैं शुगर कैन को? क्योंकि हम लोग को उससे क्या हो, जूस मिल सके शुगर कैन का। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते। अगर तभी करेंगे तो सारा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कॉम्बाइनर यूज नहीं करते हैं शुगर कैन के लिए। चलिए, तो इसका आंसर हो गया शुगर कैन। आगे चलते हैं। ठीक है, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जैद क्रॉप? इसमें कौन सा क्रॉप है जो कि जैद क्रॉप है? जैद क्रॉप का मतलब क्या होता है कमेंट में बताएंगे आप लोग। वीट, गुड़, ठीक है, पैडी, ग्राम, बताए जैद क्रॉप क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि तीन तरह का क्रॉप होता है, एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है जैद क्रॉप। ठीक है, तो जैद क्रॉप क्या है? जैद क्रॉप का बताओ क्या होता है जैद क्रॉप? बताओ बताओ, आप सभी को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था क्लास में। चलिए, आप लोग को नहीं आता है, मैं ही बता देता हूँ जैद क्रॉप का मतलब क्या होता है। जैद क्रॉप वैसा क्रॉप है जो कि हम लोग क्या करते हैं, समर में ग्रो करते हैं। ठीक है, जब समर सीजन आता है, जैसे समर सीजन आता है तो आप लोग क्या करते हैं, तरबूज खाते हैं। ठीक है, और क्या खाते हैं बताइए, क्या क्या खाते हैं आप लोग? तरबूज हो गया, और बहुत सारा कुकुम्बर हो गया, ये सारा क्या है, जैद क्रॉप के अंदर आता है। यानी समर सीजन में, इस समर से बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और उसी समय में ये आता है। तो समर सीजन में तो क्या आता है, गुड़। गुड़ जो है क्या है, जैद क्रॉप है। गुड़ मतलब होता है क्या? गुड़ मतलब होता है शुगर केन को प्रोसेस करने के बाद जो निकलता है, गुड़ मतलब होता है जैगरी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जैगरी बोलते हैं। विच अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम मस्त क्वेश्चन है ये। इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और टीचर्स का ये पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए फार्मर का फ्रेंड कौन है? क्या फार्मर का फ्रेंड हम लोग है? हम लोग फार्मर का दोस्त है? बताइए क्या है? क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो अर्थवर्म है, एल्गी है, या फिर ऑल ऑफ दिस है? क्या है बताओ। तो फार्मर का फ्रेंड क्या है, अर्थवर्म। ड्रिप सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग, ड्रिप सिस्टम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ड्रिप सिस्टम क्या है, पहले सबसे पहले ये बताओ कि ड्रिप सिस्टम है क्या? ये क्या है, एक मोड मतलब मेथड है इरिगेशन का। इरिगेशन यानी सिंचाई करने का एक मेथड है। दो तरीका हम लोग पढ़े थे, एक होता है स्प्रिंकल, ठीक है, जिसमें फवारा की तरह पानी निकलता है, एक होता है ड्रिप सिस्टम जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में डायरेक्टली पानी पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम किस लिए यूज होता है? हार्वेस्टिंग के लिए, सोइंग के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर सीड स्टोर के लिए? किस लिए यूज करते हैं भाई? इरिगेशन। ये तो बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है? ठीक है, विनोविंग है, ठीक है,
स्टोरेज ऑफ फूड है, थ्रेसिंग है, या फिर ऑल ऑफ दीस है? बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन में कुछ हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को अगले क्लास में ये ले लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में कुछ डाउट है। चलिए, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन, ये वाला फिर से रिपीट हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। खरीफ क्रॉप क्या है? क्या वो विंटर क्रॉप है, क्या वो समर क्रॉप है, ये रेनी क्रॉप है, या फिर स्प्रिंग क्रॉप है? ठीक है, स्प्रिंग सीजन वाला, ठीक है। विंटर तो क्या है, एक रेनी सीजन में होता है खरीफ क्रॉप ग्रोन, ठीक है, तो क्या है, रेनी। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, पहला स्टेप क्या होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले? बताओ, पहला स्टेप क्या होता है? क्या वो फर्टिलाइजर है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, क्या है, वीडीसाइड है, या फिर पेस्टिसाइड है? क्या है वो? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को अच्छे तरीके से हम लोग तैयार करते हैं सबसे पहले क्रॉप को, मतलब सीड्स को, मतलब इसमें सॉइल में डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। विच, ठीक है, विच डील्स विद ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट, ठीक है, फ्रूट्स क्या है, विच डील्स विथ ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स, ठीक है, क्या वो एपीकल्चर है, क्या वो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, क्या वो बायोलॉजी है, या फिर विटिकल्चर है? ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइमर देते हैं आप लोग को 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। तो क्या है भाई वो, ये सारा चीज आता है किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ, एपीकल्चर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? बताओ, एपीकल्चर मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। एपीकल्चर हम लोग किसके रियरिंग के लिए यूज करते हैं? क्या वो बीज है, वास्प है, बटरफ्लाई है, सिल्क वॉर्म है? सिल्क वॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। वास्प जो होता है क्या होता है, एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक है। और हाँ, एपीकल्चर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? बीज के लिए यूज करते हैं। चलिए, आगे का क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोयल फॉर्मेशन इज, सोयल फॉर्मेशन, सोयल फॉर्मेशन का यहाँ मतलब ये नहीं कि सोयल कैसे फॉर्म हो रहा है, सोयल फॉर्मेशन का यहाँ मतलब है कि कैसे हम लोग सोयल फॉर्म करते हैं क्रॉप को, मतलब सीड्स को, मतलब वो सीड्स को सोयल में डालने से पहले कैसे हम लोग उसको बनाते हैं अच्छे तरीके से, जिससे हमारा अच्छा प्रोडक्शन हो, ठीक है। क्या वो क्या है, प्लोइंग करते हैं, ठीक है, लेवलिंग करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं, या फिर सोइंग करते हैं? क्या करते हैं? या फिर सोइंग करते हैं, ठीक है, प्लोइंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं? लेवलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं, ठीक है, मैन्यूरिंग, सोइंग, प्लोइंग, लेवलिंग, बताओ। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम लोग प्लो करेंगे, मतलब खुद अच्छे से, प्लो मतलब होता है खोदना या फिर मिट्टी लूज करना। उसके बाद जो मिट्टी लूज कर दी उसको सारे को लेवल करेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसमें मैन्योर ऐड करेंगे, फिर उसमें सोइंग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। चलिए, द अनवांटेड प्लांट ग्रो विद क्रॉप आर कॉल्ड, अनवांटेड प्लांट जितने भी है जो फसल के साथ ग्रो हो जाता है उस क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो वीड है, पेस्ट है, ग्रास है, या फिर प्लांट है? क्या चाहिए वो भाई? वो क्या है, वीड्स है। वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके रखना है, एग्जाम में आ सकता है। द केमिकल यूज टू किल वीड्स कॉल्ड, वैसा केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं वीड्स को मारने के लिए, उस केमिकल का नाम क्या है? क्या वो पेस्टिसाइड है, मैन्यूरिंग है, वीडीसाइड है, या ऑल ऑफ दिस? ठीक है, पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, मैन्यूरिंग तो भाई वो हो गया मैन्यूर ऐड करना, ठीक है, खाद्य पदार्थ। वीडीसाइड मतलब होता है वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, राइबोसियम, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है विच फिक्स एटमॉस्फेरिक क्या है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन, हाँ,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में, ठीक है। राइबोजियम बैक्टीरिया है, ठीक है, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स को, फिक्स करता है, ठीक है, रूट नोड्यूल्स को। रूट नोड्यूल्स में वो रहता है, ग्रोइंग प्लांट, किसके प्लांट्स में रहता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, लेग्यूमिनियस प्लांट, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, स्टीम ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो किसमें होता है रेबोजियम? हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इसके बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़े थे, चैप्टर 2 में है इसका पूरा डिटेल, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मतलब नहीं सॉरी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। किसके ग्रोइंग? रूट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, जितने भी दलहन पौधे होते हैं यानी दाल वाले पौधे, उसके रूट्स में क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होता है, जिसमें क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजन को बदलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू क्या है, बिफोर ग्रोइंग सीड, ठीक है, सीड को ग्रो करने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड, ठीक है। यानी जो साइज है सॉइल का, उसको हम लोग तोड़ देंगे, जितने मतलब ग्रेन्स, जो ग्रेन्स का साइज है उतने उतने में तोड़ देंगे, जितने ग्रेन्स का साइज है उसी साइज में हम लोग जो सॉइल का जो पीस है उसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। द मेन टूल यूज फॉर सच एज, ठीक है, मेन टूल हम लोग क्या यूज करते हैं इस चीज को करने के लिए, यानी देखो जैसे हम लोग टिलिंग करते हैं, टिलिंग यानी मतलब खेत का जब हम लोग अच्छे से खोद के बढ़िया से मतलब सारा मिट्टी इधर उधर कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा पीसेस रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं उस पीस को। उस क्रम्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से बढ़िया से तोड़ ताड़ के बढ़िया से क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस कर देते हैं, जिसमें क्या हो, अच्छे से सारा ब्रेक हो जाए, जिससे क्या हो, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं, एयर पास होते रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ब्रेक कर देते हैं सारे सोयल को। तो उसको किसका हेल्प के यूज करते हैं, क्या क्या टूल यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। ट्रैक्टर हो गया, हो गया, सीड ड्रिल, क्या वो ये है, ट्रैक्टर, हो, सीड ड्रिल, ब्लॉक कार्ट, टीलर, ट्रैक्टर, प्लो, हो, कल्टीवेटर, प्लो, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर क्या है भाई सॉरी, ट्रैक्टर क्या एक मशीन है, ठीक है, ये तो ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग, क्या वो हो भी ठीक है, लेकिन सीड ड्रिल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए। सीड ड्रिल को हम लोग किस में यूज करते हैं, सीड ड्रिल हम लोग यूज करते हैं सीड को सोइंग करने के लिए, सीड का सोइंग करने, सीड को बोने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीड ड्रिल, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बुलक कार्ट, ठीक है, इसको यूज करते हैं टीलिंग, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। प्लो, हो, कल्टीवेटर, प्लो क्या है, एक टूल है जिसको हम बताए थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, बिग पीसेस ऑफ सॉइल को यूज करते हैं, बिग पीसेस जो सॉइल होता है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, हो भी यूज करते हैं और कल्टीवेटर यूज करते हैं, ठीक है। प्लो, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सीड ड्रिल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, ठीक है। तो आज ये सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन सेशन, ठीक है, आपको कमेंट करना है, और कितना आप लोगों ने सही किया, कितना आप लोगों ने गलत किया, वो भी कमेंट करिए, ठीक है। आप सभी को इसी तरह पढ़ते रहना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, जहां पे आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, GNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, कि हर बच्चे का सिलेक्शन जवाहर नवोदय में हो जाए, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और आने वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन, ठीक है, वो वाला हम लोग आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।